जो वचन आएगा आज प्रभु तो इनसे बातें करेगा, तो इनसे बातें करेगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। तू परमेश्वर अपने बच्चों को आज छूने पर है, तू अपने बच्चों को परमेश्वर आज बात करने पर है। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह के नाम में कहते हो आमीन और आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम, all the time God is good। लिखे God is good all the time, all the time God is good। परमेश्वर हर एक सिचुएशन में, हर एक परिस्थिति में भला है। हालेलुया। जब मैं यहाँ पर बैठकर आराधना कर रही हूँ और जब परमेश्वर की इबादत हो रही थी, इस वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतर गया और परमेश्वर मुझसे बातें करने पर लगा और परमेश्वर अपने आत्मा से मुझे छूने लगा। हालेलुया। कितनी अनोखी बात है कि परमेश्वर हर एक सिचुएशन में हमें स्पर्श करने पर है। हालेलुया। आज जो परमेश्वर का मैसेज है, आज मैसेज नहीं लेकिन ये एक हमारे जीवन में सबसे बड़ा, हमारे जीवन में होने वाला भाग है कि हमारे जीवन में बहुत से क्लेश, बहुत सी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ ठहरती है और हमें पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है। बहुत सारे सिचुएशन में, बहुत सारी मेरी बहनें जो काम करती है ऑफिस में, बहुत सारी मेरी बहनें जो घर में बच्चों और पति को देखती है, मतलब घर संभालती है, बहुत सारी बहनें जो बिजनेस करती है, बहुत सारे जो मेरे भाई है वे काम करते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि जब क्लेश उन्हें सताने लगे, जब क्लेश उनके जीवन में आए और कोई व्यक्ति या कोई सिचुएशन उन्हें, परिस्थितियां सताने लगे, तो परमेश्वर में कैसे टिके रहना है। हालेलुया। आज मैं ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रही हूँ जिसका नाम पौलुस है, जो साउल था उसका नाम पहले, और उससे वो बहुत ही परमेश्वर के लोगों को सताता, मारता, कुटता, जेल में डाल देता, स्त्री क्या पुरुष क्या उनको सताकर उन्हें अधमुआ कर देता। लेकिन उसको परमेश्वर ने जब चुन लिया, सेम चीज उसके जीवन और उसके साथ होने लगी। लेकिन वो फिर क्या करता है आज हम देखेंगे, क्योंकि आज जब मैं प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से कह रही थी, मांग रही थी, प्रभु मैं तेरे लोगों को क्या बताऊं, तो प्रभु ने कहा क्लेश में हमें रुकना नहीं है। क्लेश आएगी, परिस्थितियां आएंगी, हमें रुकना नहीं है, हमें दृढ़ खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे साथ मिले हैं, जो इस ऑनलाइन मीटिंग को देख रहे हो, कहे हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हम जल्दी से परमेश्वर का वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसका 14 अध्याय और 21 से पढ़ेंगे। मैं कुछ वचन से आपसे बातें करने पर आज बात करूंगी। प्रेरितों के काम अध्याय 14 और 21 से पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा और इकुनियुम और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। लिखे है वहां पर, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। फिर से कहूंगी, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हालेलुया। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, क्यों पौलुस कह रहा है, हम पढ़ेंगे बड़े ध्यान से। 14 अध्याय 8 से क्या लिखा है, लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से ही लंगड़ा था और कभी चला भी नहीं था। वो पौलुस की बातें करते सुन रहा था, यानी पौलुस प्रचार कर रहा था यीशु मसीह के बारे में, नया जीवन के बारे में, उद्धार के बारे में वो संदेश दे रहा था। और ये व्यक्ति बड़े टकटकी से, बड़े आंखों से उसे देख रहा था। और लिखा है वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था, कहिए सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा होने का विश्वास बहुत है। हालेलुया। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल पर सीधा खड़ा हो।
तब वह व्यक्ति उछलकर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे। उन्होंने इसीलिए कपड़े फाड़े क्योंकि वो उन्हें पता था वो मनुष्य है, वो जो व्यक्ति इनके लिए बलिदान करना चाहते, तो उन्हें लग रहा था कि ये जो दो व्यक्ति आए हैं देवताओं के रूप में प्रकट होकर आए हमारे बीच में। और क्या लिखा है, हे लोगों तुम क्या करते हो, 15 वचन, हे लोगों तुम क्या करते हो, हम भी तो तुम्हारे समान दुख और सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवित परमेश्वर की और फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें बनाया है। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्ग में चलने दिया, तो भी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से और वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों की बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करे। ये सब परमेश्वर की जो सेवक है, प्रेरित प्रचार कर रहे कि जो हमारा परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है, उसकी ओर फिरो। हम तो दुख सुख भोगी मनुष्य, हम तुमको बताने आए हैं कि सच्चा परमेश्वर कौन है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, समुद्र और आकाश को बनाया, और आकाश में और समुद्र में जो कुछ जीव है वो सब कुछ उसके हाथ का निर्मित है। हालेलुया। और परमेश्वर वो बता रहे थे कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसके पास बहुत सारी चीजें थी लेकिन उसने तुम्हारे लिए सब कुछ करा। हालेलुया। लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे और बलिदान करना चाहते थे पौलुस और बरनबास के लिए, और ये सब बहुत सारी चीजें रोकी लेकिन वो रुके नहीं। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियों से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मर गया। पौलुस मर गया और उसे मरा समझकर उस नगर के बाहर घसीट ले गए, मतलब नगर के बाहर फेंक दिया। पर जब चेले उसकी चारों ओर खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। हालेलुया। हम जब इस अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर का जो जन है, परमेश्वर का दास है, किस प्रकार प्रभु का संदेश सुना रहा, वही पौलुस जो साउल था, जो लोगों को मारता कूटता और उन्हें जेल में डाल देता और उनको नगर के बाहर फेंक देता, वही साउल जो यीशु मसीह का प्रचार करते सुनता, लोग जो प्रचार करते थे यीशु मसीह के चेले, उनको देखता तो उसके मतलब अंदर वो एक आग बबूला हो जाता, गुस्से में आ जाता और वो मारकर उन्हें फेंक देता। अब परमेश्वर ने इसको चुन लिया, अब इसी के साथ ऐसा हो रहा है। हालेलुया। वो जब परमेश्वर का संदेश सुनाता और परमेश्वर का प्रचार करता तो लोग अन्य जातियों को लोगों को लगता है कि यही हमारे लिए मसीहा है। हालेलुया। लेकिन वो मसीहा नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन लेकर आए थे। हालेलुया। जैसे मैं आज प्रभु का वचन लेकर आ रही हूँ। हालेलुया। समझने की बात यह है कि जब पौलुस और बरनबास प्रभु का काम कर रहे थे तो उनको उन जो अन्य जातियों के पीछे काम हो रहा था, बड़े चमत्कार हुए, परमेश्वर का काम हुआ, लेकिन जो यहूदी थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और वे लोग पौलुस को मारना चाहते थे। और यहाँ पर लिखा है जब परमेश्वर का संदेश वहां पर हो रहा था पौलुस को मार दिया गया। आपको बाद में बताती, यहाँ पर लिखा उसे मरा समझकर नहीं, वो सच में मर गया था। वो सच में मर गया था, क्योंकि एक जगह में, एक बाइबल में एक वचन है, पौलुस कहता मैं कई बार मर गया और मैं कई बार प्रभु के अनुग्रह से जिंदा हो गया और मैं परमेश्वर का काम करने लगा। हालेलुया। वो सच में मर गया था लेकिन प्रभु के अनुग्रह से
से उसका काम खत्म नहीं हुआ था, इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह से वो फिर से परमेश्वर उसको जीवित करता ताकि काम बढ़ते जाए। हमारे जीवन में ऐसे ही चीजें होती है जब हम परमेश्वर के राज्य में काम करते हैं। हमें लोग सताते हैं, हमें लोग मार देते हैं, हम लोगों को शब्दों से मार देते हैं, हमारी हत्या कर देते हैं और हम जो है रुक जाते हैं क्योंकि हम मर गए हैं ना, हमको लोगों ने मार दिया इसलिए हम रुक जाते हैं। हालेलुया। पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस रुका नहीं। आज मेरी बहन, मेरा भाई, तू जो सुन रहा है, जो सुन रही है, तुझे रुकना नहीं है। हालेलुया। तुझे रुकना नहीं है। क्लेश आएगा, तुझे मारा जाएगा, कूटा जाएगा, उठाकर फेंक दिया जाएगा नगर के बाहर, तेरे घर में तुझे तुच्छ समझा जाएगा, तुझे उठाकर फेंक देंगे लोग, तेरे दोस्त तुझसे नाराज होकर चले जाएंगे, तेरे रिश्तेदार नाराज होकर चले जाएंगे, तेरे माँ बाप चले जाएंगे, भाई बहन चले जाएंगे। रुकना नहीं। क्यों? क्योंकि पौलुस जो है वहां पर लिखा है कि उसको मार कर फेंक दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको अनुग्रह किया और वो जीवित हो उठा और फिर से जाकर अपने साथियों के साथ काम करने लगा। हालेलुया। वहां पे क्या लिखा? पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वो उठकर, फिर देखो वो ढूंढते ढूंढते, जो उसके दोस्त, उसके चेले थे, वे सब आकर पौलुस को ढूंढ रहे थे कि कहाँ फेंक कर, मार कर फेंका हुआ है। और जब उसने आंखें खोली, प्रभु के अनुग्रह से मर गया था लेकिन प्रभु ने उसको फिर से जीवित किया, उसने आंखें खोलकर देखा तो चेले उसके साथ खड़े थे। वो उठ खड़ा हुआ और फिर से प्रभु का काम करने चला गया। हालेलुया। अगर आज आप मर गए हैं, आज आप क्लेशों में, परिस्थितियों में, लोगों की सुन सुनकर मर चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम में आप जी उठे और खड़े हो जाए, प्रभु का काम करें। हालेलुया। आप जो मर गए हैं, जब परमेश्वर ने आप पर पवित्र आत्मा उंडेला, आपने बड़ी आग से परमेश्वर को ढूंढना चाहा, लेकिन आपको परिस्थितियों ने ऐसा घेर लिया, आप ऐसे लीनियंट हो गए, आप ऐसे केयरलेस हो गए, आप मर गए। लेकिन मैं आपको बताना मांगती हूँ कि आज परमेश्वर आपको जीवित करने पड़े, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करने पड़े, आपको फिर से उठाकर खड़ा करने पड़े, आपको फिर से उसकी आग से भरने पड़े, आपको फिर से उसके वचन से स्थिर करने पड़े, आपको फिर से बड़े बड़े कामों को करने पड़े। यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा मेरी बहन, मेरी बहन जिंदा हो जा, मेरा भाई जिंदा हो जा और प्रभु का काम कर। देख पौलुस खड़ा उठा, उठ खड़ा हो गया, मर गया था, चेलों को देखा, परमेश्वर ने उसको जीवित किया, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ था परमेश्वर का, उठ खड़ा हुआ और परमेश्वर का राज्य फैलाने लगा। कहता है वचन, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। जब दिरबे को चला गया तो होता क्या है, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर और बहुत से चेले बनाकर लुस्त्रा में और इकुदुनिया में और अंताकिया को लौट आए और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हालेलुया। आपको क्यों चुना है परमेश्वर ने? आपको मरा हुआ नहीं चुना है, आपको मर के बैठने के लिए नहीं, आपको बेड में सोने के लिए नहीं, आपको घर गृहस्थी करने के लिए नहीं मेरी बहन, आपको सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, आपको सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं, आपको परमेश्वर ने चुना उसके बड़े कामों को करने के लिए। पौलुस ने क्या किया? उसको मार दिया गया, उसको फेंक दिया गया, पथराव किया गया, यीशु मसीह नाम से वो जी उठा और फिर से वो रुका नहीं, लेकिन उठ खड़ा हुआ और वो चला गया परमेश्वर का काम करने। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, आपको एनकरेज करना चाहती हूँ। आज जो तू मरा है, प्रार्थना में मरा है, बाइबल पढ़ने में मरा है, चर्च जाने में मरा है, एक दूसरे के साथ संगति करने में मरा है, परमेश्वर का वचन पढ़ने, याद करने में मरा है, आज तू खड़ा हो जाएगा अगर यीशु मसीह नाम से, तो तुझे प्रभु फिर से इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं आप आज यहाँ पर बैठी हूँ आपको ये बताने के लिए कि यीशु मसीह आपको इस्तेमाल करने पड़े। आप सिर्फ बैठकर ऐसे बैठ नहीं सकते, आपके पैर क्या दर्द नहीं होते, आपके हाथ दर्द नहीं, आपका शरीर दुखता नहीं है जब आप सोते हो, जब आप ऐसे ही बैठे रहते हो, परमेश्वर का वचन को फैला नहीं रहे हो, वो आग फैला नहीं रहे हो जो परमेश्वर ने आग आपके अंदर डाली है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन स्थिर है, परमेश्वर का वचन आग है जो पहाड़ को हिलाकर फेंक देता है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है जो पहाड़
कितना भी मजबूत पहाड़ क्यों ना होने तो उससे वो फोड़ेगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा। आपके जीवन में कौन सा पहाड़ है? आपके जीवन में कौन सी तकलीफ है जो आपको परमेश्वर का काम करने से रोक रही है, जो उस आग को फैलने से रोक रही है? उठ खड़े हो जाओ। आज अपने आप को, अपने माइंड को जरा प्रिपेयर करो कि उठ खड़ा होना है, मुझे प्रभु का काम करना है। पौलुस चुप रहा क्या? वो चुप नहीं रहा। वो चुप नहीं रहा तो तू और मैं जब प्रभु के नाम से आते तो चुप कैसे रह सकते? कैसे वो आपको फैलाने में रुकावटें लेकर आ सकते? आज प्रॉब्लम यही है कि हम खुद खड़ा नहीं होना चाहते। हमारे पैरों को परमेश्वर ने हमें कहा लंगड़े चलेंगे। कौन से लंगड़े चलेंगे? वही विश्वासी जन जो कुछ समय पहले जब परमेश्वर में वो आने पर थे, उनके जीवन में बहुत सारी कठिन परिस्थितियां थी। वो ढूंढ रहे थे कोई तो मसीहा आएगा, मुझे बचा लेगा। जब खुदा बाप तुम्हारे जीवन में आया, तुमको बचाया, तुमने अपने पैरों को स्थिर तो किया, चलने लगे, थोड़े दूर चले, कांटे आए, चुभे और आप फिर से रुक गए और आप अपने पैरों को जख्मी समझकर उस बेड में बैठ गए, उस चेयर में बैठ गए जो लंगड़े जो इस हॉस्पिटल में दिया जाता है। हालेलुया, वो चेयर की बात कर रही हूं मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तुमको ऐसे ही रखने पर नहीं है। हालेलुया, मैं यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा को, उस उपस्थिति को मैं महसूस कर पा रही हूँ। हालेलुया, ये मेरे लिए भी वचन है और आपके लिए तो सबसे ज्यादा है जो मुझे सुन रहे हैं। हालेलुया, जल्दी से कहेंगे परमेश्वर के नाम की जय हो। हालेलुया, हम जल्दी से कहें विश्वास में बने रहो। वहां पे क्या लिखा है? 22 वचन, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहे मेरे भाई, विश्वास में बने रहे मेरी बहन। और ये कहते थे हम बड़े क्लेश को उठाकर परमेश्वर के राज्य में हमें प्रवेश करना ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे बैठ सकते हैं कि जब आप पर विपत्ति घेरी हुई है, जब आपको दुष्ट आत्माओं ने घेर कर उन्होंने योजनाएं बनाई है, ऑफिस में आपको योजनाएं बनाई जा रही है, आपको निकालने पर, आपका प्रमोशन रोकने पर, आपको उन्नति रोकने पर शैतान आपको रोक रहा है उनको भेजकर, तो क्या आप ऐसे बैठ सकते? आप कैसे बैठ सकते? पौलुस कह रहा है हमें बड़े क्लेश को उठाकर हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना ही होगा। अगर आप इस वचन को नहीं समझे तो आप कुछ नहीं समझे। हमको क्लेश आएगा, हमारे घर में झगड़े होंगे, बहुत से क्लेश उत्पन्न होंगे, रोका जाएगा, प्रार्थना करने के लिए रोका जाएगा, वचन फैलाने के लिए रोका जाएगा, घर में हमें प्रार्थना करने के लिए रोका जाएगा, प्रार्थना करने के लिए रोका जाएगा, चर्च जाने के लिए रोका जाएगा। जो लड़के चर्च जाती है, जो प्रभु के घर में आती है और उन्हें रोका जाता है, रुकावटें आती है, आपका मैनेजर रोकता है, आपके सीनियर्स रोकते, आपके बच्चे रोकते, आपका पति रोकता है। आप रुकते क्यों? क्योंकि आप सिर्फ चर्च जाने के लिए आपने सिर्फ रोना सिर्फ सीखा है कि मुझे रुकावटें बहुत हो रही है। लेकिन प्रार्थना कौन करेगा मेरा भाई? प्रार्थना कौन करेगी मेरी बहन? अपने घुटनों में बल किए कौन लेकर आएगा? तुम्हें लाना पड़ेगा। हर एक की जवाबदारी है, हर एक की जिम्मेदारी है कि हमारे घुटनों में बल लेकर आना पड़ेगा। हालेलुया। और वो जब आप निर्बल होंगे तभी तो पवित्र आत्मा आएगा और आपको बलवंत करेगा। तभी तो आपकी प्रार्थनाओं को, जब प्रार्थना नहीं करने की इच्छा हो रही है, उन प्रार्थनाओं में आपको निर्बलताओं में पवित्र आत्मा बल से उतरेगा और आपके द्वारा आहें भर भर कर प्रार्थना करवाएगा। रोमियो की किताब 8 के अनुसार। हालेलुया। हमें रुकना नहीं है। पौलुस रुका नहीं, याद रखना आप ये बात को। आप कहेंगे सिस्टर जी वो तो पौलुस था, उससे प्रभु ने चुना था, फिर आपको क्यों बुलाया परमेश्वर ने? आपको सिर्फ बैठकर आपके जीवन में हो गया, बीमारियां निकल गई, आप पास हो गए, आपको अच्छी नौकरी मिल गई, आपको प्रमोशन मिल गया, आपका पगार बढ़ गया, आप अब मैनेजर बन गए, आपको सब कुछ हो गया और आपको सिर्फ बैठने के लिए अभी बुलाया गया है क्या? मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ, आपको क्यों बुलाया है? अगर आपको बुलाया नहीं जाता तो आप चंगे नहीं होते। हालेलुया। पिलातुस कहता है बोल तूने क्या किया है यीशु मसीह को, मेरे हाथ में तुझे मैं छोड़ देता हूं, तूने गुनाह नहीं किया ये मैं जानता हूं, लेकिन तू खाली बोल मैं तुझे छोड़ दूंगा मेरे हाथ में। यीशु मसीह कहता अगर तुझे स्वर्ग से दिया नहीं जाता तो तू अब ये कहता भी नहीं। हालेलुया। अगर तुझे ना दिया जाता तो करता भी नहीं।
तुझे जो करना है वो कर। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम था, यीशु मसीह को किसी की जरूरत नहीं है। उसे पता था मेरे मासूम बच्चों के लिए मुझे जान देनी पड़ेगी। उसे मालूम था आज इस समाज में रहने के लिए, लड़कियों को रहने के लिए, बच्चों को रहने के लिए, एक स्त्री को रहने के लिए कितनी कठिन समस्याओं का सामना करना होता है। परमेश्वर को सारी बातें पता होती है। इसीलिए तो यीशु मसीह आया कि सारी आशाएं जब खत्म हो जाती है तब परमेश्वर एक नई आशा बनकर आता है। हालेलुया। लिखे, यीशु मसीह मेरी आशा है। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट इज माय लिविंग होप। लिखिए वहां पर, जीसस क्राइस्ट इज माय लिविंग होप। यीशु मसीह हमारी नई आशा है। आप भूल गए थे, आप आशाएं, निराशाओं में चले गए थे। यीशु मसीह ने कहा, देख मेरी तरफ तो, मैं तेरा लिविंग होप हूँ। आई एम योर लिविंग होप। मैं नई आशा हूँ तेरे लिए। हालेलुया। पौलुस मर गया, वहां पर पथरा हुआ मर गया था। यीशु मसीह ने उसको जीवित किया। जब वो चेलों को देखा कि मैं इनके साथ कार्य कर, उठ खड़ा हुआ और वही आग से भरा हुआ। जब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुमको एक सहायक दूंगा, तुमको सारी बातें सिखलाएगा और बताएगा तुम्हें क्या करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे बगल में होगा, और तुम में अब होगा जब तुम उसको मांगोगे। तो जब पवित्र आत्मा मुझ में है, जब वो पौलुस में पवित्र आत्मा था, मर गया, जान नहीं था, कमजोरियां सताती होगी उसको, खून बहता होगा, उस नगर के कहीं तो भी जगह में फेंक दिया, कचरे में। हालेलुया। नुकीले पत्थर होते होंगे, वहां पर फेंक दिया गया होगा, खून बह रहा है, खाना नहीं खाया होगा, लेकिन उतने ही ताकत से वो खड़ा हो उठा। हालेलुया। हमें थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो हम बेड में सो जाते, हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हम लोग रोने लगते हैं। अरे मेरी बहन, परमेश्वर को देख, यीशु मसीह को तो कितना सहन किया। हालेलुया। और कहता है कि वो, जैसे मैं आपको बता रही कि वो पौलुस को पवित्र आत्मा के द्वारा ही उसको वो ताकत मिल रही थी। अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो आप कमजोरियों में जा सकते हैं, आप दुखों में जा सकते हैं। सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करने से कुछ नहीं होता है। लेकिन यीशु मसीह ने तो कहा है, मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, सहायक दूंगा। फिर आप मांगते क्यों नहीं? उसने तो कहा है, तुम अगर पिता की इच्छा के द्वारा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। वो तुमको थोड़ा नहीं देगा, लेकिन दबा दबा के, हिला हिला के तुम्हारे अपेक्षा से बाहर देगा। तो हमें मांगना है, हमें बैठना है, हमें वचन पढ़ना है। हालेलुया। आज सुबह पर भजन संहिता 119 का अध्याय में पढ़ रही थी, लिखा है कि परमेश्वर मेरी जवानी में, परमेश्वर अगर तू मुझे, तेरा वचन मेरे अंदर भरा होगा, मैं जवानी में पाप नहीं करूंगा। तेरा वचन अगर मेरे हृदय में रहेगा और मैंने अपने हृदय में बसा लिया, उसको पूरा एकदम कूट के भर दिया, तो मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप से कोसों दूर रहूंगा। परमेश्वर मेरी आंखों को खोल, और मैं अंधा हूं, मुझे दिखाई नहीं देता, प्रभु मुझे आंखें खोल, ताकि तेरी व्यवस्था की पुस्तक को मैं, तेरी बातों को पढ़ सकूं, और मुझे बिनाई दे, मुझे आंखें दे, तेरे वचन को मैं पढ़ूं, और तू मुझे भेदों से बात करे, रहस्यों से बात करे। परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में खुल जाए। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं ये वचन क्यों बता रही हूँ? क्योंकि वहां पर लिखा है हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में, देखो आगे देखो क्या लिखा है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए, 23 वचन 14 का 23 पढ़ रही हूँ, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ में सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। फिर ये जो काम कर रहे थे, काम बढ़ता ही गया। और पौलुस क्या किया, हर एक कलीसिया में जाकर एक प्रधान को ठहराता, जो कलीसिया का चरवाहा है उसे ठहराता, और उपवास से प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम में उन्हें वो काम दे देते। हालेलुया। कुछ समय की बात है, जब तक आप हैं तब तक प्रार्थना करें, चले आगे, उपवास करें, प्रार्थना करें, प्रभु का वचन डिक्लेयर करें, ब्लेसिंग की वचन घोषणा करें। वचनों का घोषणा करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है।
परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, तेरे जीवन में क्लेश आने पर है, क्लेश आएंगे, तुरंत हम परमेश्वर के कलीसिया में जाएंगे और हम तुरंत परमेश्वर का जो दास है, जो खादिम है, जो खादिमा है, जो उसके सेवक सेविका, उसके सामने रो रो कर बोलते हैं, हमें ये बहुत बड़ा क्लेश हो रहा है, हमारे लिए दुआ करो। क्लेश तो आना ही, अगर क्लेश नहीं आएगा तो कैसे होगा। कल मेरी छोटी बहन से बात कर रही थी, वो मुझे बता रही थी, सिस्टर जी वो सिस्टर के जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है, वो नौकरी छोड़ी, वहां पर एक थी सताने वाली, अभी यहाँ पर आई तो वहां पर भी एक सताने वाली उसको आ गई। तो मैंने उसको एक ही बात बोला, पवित्र आत्मा से जो परिपूर्ण थी, मैं प्रभु का वचन बता कर आई थी, सुन कर आई थी, मीटिंग से आई थी, तो मैंने एक ही बात बोली उससे, अगर सताव नहीं होगा तो सीखेगी कैसे। हालेलुया। लोगों को सताव नहीं चाहिए, लोगों को क्लेश नहीं चाहिए, लोगों को सिर्फ आराम का जीवन चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को आखिरी समय तक उसको क्लेश होता रहा, उसको सताया गया। इसीलिए तो कहा है, वो सोल्जर जो था, रोमी सोल्जर, उसने भाला लिया और यीशु मसीह के पसली में उसने छेद दिया और पसली में से खून और पानी निकला। आखिरी मतलब वो खत्म हो चुका था, आखिरी सांस तक आपको क्लेश होगा। अगर आपको सताया नहीं जाएगा तो आप यीशु मसीह के पास से दूर हो जाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी, वही मेरी बहन को मैंने वो बात कही कि अगर वो उसके जीवन में क्लेश नहीं आएगा, सताव नहीं आएगा, तो प्रार्थना करना भूल जाएगी, वो घुटने टेकना भूल जाएगी, उपवास करना भूल जाएगी और उसे लगेगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, यीशु मसीह मेरे साथ है, और सब कुछ कम हो जाएगा। यीशु मसीह यही तो नहीं चाहता कि आपकी प्रार्थनाएं कम हो, आपकी दुआएं कम हो, आपका चर्च जाना कम हो, बाइबल पढ़ना कम हो। यीशु मसीह नहीं चाहता ऐसा। वो चाहता है कि हर दिन इसी बहाने मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे साथ जुड़ा रहे। मैं इंतजार करता रहता हूँ कब मेरे सामने बैठकर मुझे पुकारेगी और मैं तुझे सुनूंगा और मैं उसको उत्तर दूंगा। हालेलुया। आपको पता है, एक बात बताना चाहती हूँ, आपसे ज्यादा, आपकी दुआओं से ज्यादा, आपके मांगने से ज्यादा यीशु मसीह पहले से आपकी प्रार्थना करने का टाइम जो है उसके पहले ही वो खड़ा रहता है और आपसे ज्यादा वो ज्यादा उत्साहित रहता है कि कब मैं इसको उत्तर दूं, कब मैं इसके साथ संगति करूं। उसको सबसे ज्यादा पर मतलब उत्साहित रहता है वो। हालेलुया। उसके अंदर एक पैशन होता है कि कब मैं बैठूं। हालेलुया। अनीता, कब मैं बैठूं तेरे साथ, कब अनीता बैठेगी और कब मैं इसके साथ बातें करूं। लेकिन हम जो है प्रार्थना ही नहीं करना चाहते, हम जो है बातें नहीं करना चाहते परमेश्वर से, हम जो है प्रभु का वचन खोलकर पढ़ना ही नहीं चाहते। ये जो प्रेम पत्र जो लिखा है हमारे लिए उसको खोलकर पढ़ना ही नहीं चाहते, हम घुटने टेकना ही नहीं चाहते। जब हम पर मुसीबतें आएगी तब हम दिन रात उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, 4 दिन खाना भी नहीं खाएंगे, नींद भी नहीं लेंगे। लेकिन जब परमेश्वर आपके साथ, तो उसने पूरा आपको अच्छा रखा, जब आप अच्छे में और दुख में ही सिर्फ प्रभु के साथ हो तो क्या फायदा है। आप सुख में भी प्रभु के साथ रहो, संगति करो। यही आज का मैसेज है। क्लेश को उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना जरूरी है। हालेलुया। प्रभु ने तो कहा है, बोझ जो है तुम पर वो मुझ पर लाद दो। क्यों कहा है? क्योंकि वो जो कह रहा है कि मेरी जो चीजें आने वाली है उसको तुमको लेकर चलना है, और जब तुम लेकर चलोगे तो मेरे राज्य में प्रवेश कर पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, प्रभु में चलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अपना जिंदगी बना लेंगे तो सारी मुश्किलें, सारी परिस्थितियां जो असंभव है, जो आसान नहीं है, भाषा में बोल रही वो आसान हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने क्या कहा? अरे मैं तुमको बताने आया हूं, तो जीवित परमेश्वर के पीछे मुड़ जाओ, उसकी ओर फिरो, वो तुमको बता देगा वो तुम्हें क्यों चुना है उसने, वो तुम्हारे लिए आया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। हमें क्लेश में भी, क्लेश को उठाकर बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, क्लेश में रुकना नहीं। आमेन। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। मेरा विश्वास है आज ये वचन आपको उठाकर खड़ा कर रहा है। आज सिर्फ यही 43 मिनट मैंने प्रचार किया, थोड़ा कम ही किया होगा क्योंकि 9 मिनट्स तो आराधना ही हुई है। इसे वापस से सुनना, फिर से सुनना,
और परमेश्वर सच में आपसे बात करेगा। जब जब आपको क्लेश सताए, इसे सुनना और देखना ये अध्याय को पढ़ने के बाद क्या होगा। आप मरे रहोगे क्लेश में, आप मरे रहोगे बीमारी में, आप मरे रहोगे परिस्थिति में, आप मरे रहोगे हालातों में, आप मरे रहोगे कोई भी चीज में, आप मरे रहोगे परेशानी में। परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप जीवित खड़े हो जाओगे और आगे बढ़ोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब दुआ करें। खुदा बाप परवरदिगार, आसमान और धरती को बनाने वाले शहंशाह बादशाह, तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज तूने हम सबसे बात किया, आज मेरी बहनों मेरे भाई से बात किया, एक एक व्यूअर से बात किया तूने परमेश्वर, कि क्लेश में रुकना नहीं है, हमें क्लेश को उठाकर लाद कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, विश्वास में स्थिर होना होगा और उपवास प्रार्थना कर कर परमेश्वर का राज्य फैलाना होगा। आज जितने लोगों के जीवन में आग बुझ चुकी है, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करती हूँ, तेरी दासी होने के नाते पवित्र आत्मा की आग चिंगारी इनके जीवन में फिर से जाग उठे और पवित्र आत्मा की आग इनके अंदर फैल जाए और ये उस आग को ये बुझाने ना पाए, लेकिन प्रार्थना और उपासना और उपवास से परमेश्वर ये आग को ये भड़काते जाए, ये आग फैलती जाए और राज्य राज्य, नगर नगर, घर घर में, रिश्तेदारों में, हर एक जगह में जहां पर ये मेरे बच्चे रहेंगे, मेरे भाई रहेंगे, मेरी बहनें रहेंगी, वहां पर तेरी आग फैले और प्रभु तेरा काम बढ़ता जाए, तेरा राज्य फैलता जाए। यीशु मसीह के नाम में ऐसा ही मांगती हो। एक एक जन को मैं यीशु मसीह नाम से मैं प्रभु तेरे नाम में कहती हूँ कि इनको उठाकर तेरे हाथों में रख देती हूँ और परमेश्वर तू इन्हें इस्तेमाल कर, तू अपनी आग से भर दे। तेरा धन्यवाद करती हूँ यीशु नासरी के नाम में। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे और सबने मिलकर कहा आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया।